चलिए वी आर स्टार्टिंग विद न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज अमंग द सिंपलर चैप्टर्स। फाइन, पहले हम लोग थोड़ा देखो, आप लोगों को ये चीज बताया ना, हम लोगों ने थोड़ा बहुत आई वुड से 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखा था, वो d इज ग्रेटर देन जीरो, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, d इज लेस देन जीरो वगैरह। तो ये ग्रेटर देन की साइन, लेस देन की साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन, लेस देन इक्वल टू की साइन वगैरह जो होती थी, ये इन इक्वालिटीज की बात करती थी। ठीक है, आपको इसका मतलब समझ में आता है। वैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, मतलब x की हर एक वैल्यू जो 3 से बड़ी हो, ऑब्वियसली 3 से छोटी वाली नहीं चलेगी, 3 के बराबर नहीं चलेगी, 3 से बड़ी कितनी बड़ी हो सब चल जाएगी। वो अगर ये ऐसा डाल दूंगा मैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, तो 3 भी अलाउड रहेगी या उससे बड़ी चीजें चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये बेसिक से एक आपको चीज बता दिया मैंने। अब बेटा देखो, अगर मैंने नंबर्स के बीच में कर दिया तो वे 7 इज लेस देन 11 जो यहाँ पे दिया हुआ है, या 100 इज ग्रेटर देन 5, कुछ भी है। ठीक है, तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर मैंने मान लो कुछ ये वेरिएबल्स के टर्म्स बनाया, ठीक है, अब बिल्कुल जरूरी नहीं है वो एक ही वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, या क्वाड्रेटिक क्यूबिक के फॉर्मेट में भी हो सकता है। वो जहाँ पे वेरिएबल्स आना शुरू हो गए उसे अपन लोग बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। है ना, यहाँ तक है। अब नेक्स्ट चीज बेटा, अगर मान लो आप लोगों का लेस दैन या ग्रेटर दैन जैसा ही यूज हुआ है, हाँ बच्चा रिकॉर्डिंग शुरू है, ये होता है 2। ठीक है, ये देखो, अगर आपका लेस दैन या ग्रेटर दैन जैसी चीज है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज बोलते हैं, लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो उसे स्लैक इनइक्वालिटीज बोला जाता है। लेस दैन या ग्रेटर दैन ही यूज है तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इनइक्वल टू है तो स्ट्रिक्ट नहीं रहा हुआ, तो स्लैक इनइक्वालिटीज आना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें एक बार का छोड़ो आप लोग, अब हम लोग ये यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोगों को इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। देखो पहले अगर मैं आप लोगों को ये दूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो आप लोग x की वैल्यू कितनी बता दोगे मुझे? 5। आपको ये 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना था ना, वैसे ही आप ये ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, हम उस चीज को सॉल्व करने वाले। ठीक है, बहुत बहुत बार अपन लोगों ने ये चीज है 10th में ग्रांटेड ले लेके सॉल्व किया। हाँ, ये चीज ना मैंने 10th में कई बार तुम लोगों को समझाने की कोशिश भी की थी। ठीक है, सॉरी, 10th में समझाने की कोशिश भी की थी, वो मैं प्रॉपर्टीज अभी आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर x ग्रेटर देन y आपको गिवन है, ठीक है, मान लो यानी कि एग्जांपल कुछ भी 10 ग्रेटर देन 3, अगर मैं LHS RHS आमरते ध्यान देंगे, LHS RHS में सेम नंबर को ऐड करूं, कोई भी सेम नंबर को, 2 10,000 कुछ भी, क्या मेरी इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? तो अगर मैं सेम नंबर को ऐड कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। सेम नंबर को दोनों जगह सबट्रैक्ट किया तो इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं, सबट्रैक्ट हो रहा है बच्चा, देख अगर मैं दोनों जगह से 15 को सबट्रैक्ट कर भी दिया, 10 माइनस 15 एंड 3 माइनस 50, तो भी ये ऐसे ही रह रहा है, क्यों? -5 विल बी ग्रेटर देन -12, मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं सेम पॉजिटिव नंबर, मैं कह रहा हूँ सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सेम पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं जीरो को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करने या डिवाइड करने में, ठीक है, नॉन जीरो के अंदर सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं तो क्या रहेगा? बट अब देखिए मैं सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साइन पलट जाती है। सब मतलब क्या बोल रहा हूं? देखो अगर मैंने दोनों जगह -2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो -20 और ये -6 हो गया, अब क्या होगा साइन के साथ? सॉरी, -20 इज लेस दैन, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये ऐसा हो जाएगा। समझा आप लोगों को क्या हुआ ये चीज? श्योर? वैसे ही अगर मैं सेम निगेटिव नंबर से डिवाइड करूं, मैंने मान लो -10 से डिवाइड कर दिया तो ये तो -1 बन जाएगा, ये -0.3 बन जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगी। समझे आप लोगों को? तो देखो आप ऐड या सबट्रैक्ट दोनों साइड सेम चीज को कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड पॉजिटिव नंबर से कर रहे हो तो कोई इशू नहीं, बट नेगेटिव से कहते फट से चेंज हो जाएगा, दिस गेट्स चेंज इनटू दिस, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। सही है ना? फिर अब देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, अपन लोगों को बचपन में ऐसा कुछ सिखाया था, x प्लस 8 इज इक्वल टू 10, तो पहले अपन लोग क्या करते हैं, ये 8 को इधर ले जाते हैं जो,
तो एक्चुअली इधर ले जाने की जगह बेसिकली होता क्या है, मैं LHS और RHS दोनों जगह पे क्या कर रहा हूँ, पहले -8 कर रहा हूँ। यानी वो क्या बन रहा था, देखिए इट वॉज x + 8 इज इक्वल टू 10, यहाँ पे भी -8, यहाँ पे भी -8, तो आई वॉज लेफ्ट विथ x इज इक्वल टू 2। बेसिकली ये चीज़ होती थी। या मान लो मेरा कुछ इक्वेशन ऐसा है, x - 3 इक्वल टू 5, क्या करूँगा, दोनों जगह +3 कर लूँगा मैं, तो x - 3 इक्वल टू 5 जो था, +3 तो x इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ हो रहा था मेरा। ठीक है, तो यही चीज़ हम इनइक्वालिटीज में भी करते हैं। आप ट्रांसपोजिशन भी कर सकते हो, पर ट्रांसपोजिशन करते में दिमाग में रखना है क्या हो रहा है। वैसे अब देखिए, अब यही अगर था मेरा 2x इज इक्वल टू 10, तो क्या करूँगा, दोनों जगह पे मैं डिवाइड बाई 2 करूँगा, तो x इक्वल टू 5 बन जाएगा। यही अगर है मेरा, मान लीजिए -2x इज इक्वल टू -10, तो दोनों जगह क्या करूँगा मैं, -2 से डिवाइड करूँगा, तो -2x इज इक्वल टू -10 था, -2 से डिवाइड किया मैंने, तो ये x इक्वल टू 5 बन जाएगा। अब देखो यही चीज़ अगर इनइक्वालिटीज में चल रही होती, मान लो तो कुछ ग्रेटर देन है, देखो सेम नंबर से ऐड या सबट्रैक्ट करो, कोई इशू नहीं है, तो आंसर ऐसा हो जाता था। यहाँ पे भी देखो सेम नंबर से ऐड सबट्रैक्ट करो, कोई इशू नहीं है। ये देखो यहाँ पे सेम पॉजिटिव नंबर, जब मन ध्यान दो, सेम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। बस ये यहाँ पे इशू आता था, ये देखिए ये ग्रेटर दैन है। अब मैंने सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो फट से साइन चेंज हो जाएगी। समझा क्या हुआ, देख तेरे को ये पता है अमर्त्य कि मैं सेम पॉजिटिव नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, सेम नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ, कोई इशू नहीं, सॉरी, पॉजिटिव नंबर से सेम मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, कोई इशू नहीं है। बट डिवाइड और साइन अपोजिट होती है। देख पहले ये वाला देख तू बच्चा, यहाँ पे LHS और RHS में दोनों जगह 2 से डिवाइड किया मैंने, कोई इशू नहीं हुआ साइन के साथ में। ठीक है, साइन सेम पे। यहाँ पे देख बच्चा, मैंने क्या किया है, -2x -10 जो था, ये मे भी ग्रेटर देन था, मैंने दोनों जगह पे -2 से डिवाइड किया, जैसे मेरा x अकेला रह जाए, इसलिए मुझे पलटाना पड़ जाता है। समझा मुझे, तो मैंने नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, मेरा आंसर फाइनली x इज लेस देन 5 बन गया। फिर अब यही चीज़ देखो, ये होता है मान लो 2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कुछ फॉर एग्जाम्पल। अब तुम लोग, अब मैं वो बच्चों वाली हरकत नहीं कर रहा, मैं ट्रांसपोजिशन डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो 2x वुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x वुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। मतलब यही चीज़ अगर मान लो -2x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब बेसिकली -2 को यहाँ ट्रांसपोज करना, बैक एंड पे क्या हो रहा है, दोनों जगह मैं -2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो x इज लेस देन इक्वल टू -7/2 मेरा हो गया था। समझा ये चीज़ क्या हुई है, इसको ये चीज़ समझ में आ गई, गेम ओवर, बस इतना ही। ठीक है, अब देखो एक और मैं बताता हूँ, कई बार ना एटलीस्ट 10th में बच्चे लोग ना ये चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। किसी का आता है x इज ग्रेटर देन 3, किसी का आता है 3 इज लेस देन x। मैंने ये आंसर लिख दिया, बच्चों को लगता है उनका आंसर गलत है, यार दोनों का मतलब सेम नहीं है क्या, तो वो चीज़ में कंफ्यूज होता हूँ ना आप लोग, फैन ऑफ यहाँ तक है। अब देखो एक और मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया कुछ 2x + 3 इज लेस दैन 12, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या होता है यहाँ पे, w का मतलब, z का मतलब इंटीजर, और q का मतलब रैशनल नंबर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, मीट प्लीज ध्यान दीजिएगा बच्चा। इंटीजर -5 -4 -3 नेगेटिव नंबर्स भी अलाउड होते हैं, बट नेगेटिव 1.2 है, फ्रैक्शंस नहीं, नेगेटिव नहीं। हाँ सॉरी, 0 इज एन इंटीजर, 0 इज एन होल नंबर, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 करते हैं इंफिनिटी, होल नंबर में से 0 इंक्लूड हो गया है, इंटीजर में नेगेटिव वाले काउंटिंग नंबर हो जाएंगे, और रैशनल नंबर जो तुमको सब कुछ पता है, √2 √3 ऑब्वियसली वो हो जाएगा। r इज व्हाट, रियल नंबर। ठीक है ना, उसमें √2 √3 भी चल जाएगा। अब देखिए, अब अगर मान लो मुझे ऐसा दिया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें मैं सॉल्व किया 2x इज लेस देन 9, x इज लेस देन 4.5, बट अब मुझे पता था x इज नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो मेरे x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, या तो 1
या तो 2 या तो 3 या तो 4, यही सेट हो पाएगा मेरा। मीत ध्यान दे बच्चा, नहीं नहीं वो मत खोलो अभी, ठीक है ठीक है। यही अगर मुझे होल नंबर बोला गया होता तो मैं क्या था 0 1 2 3 4 वाला सेट बना था। यही मुझे अगर इंटीजर्स बोला गया था तो माइनस इन्फिनिटी से कुछ -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। और यही अगर मुझे रैशनल नंबर बोला गया होता, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं बोलेगा वैसे तो, ये आपको रियल नंबर अगर बोल दिया गया होता तो कुछ नहीं, आप बस यहीं पर छोड़ देते हर एक वैल्यू, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 4.5 तक की वैल्यू। आपको ये ब्रैकेट सिखाया गया है क्या 9th में 11th में? ओपन क्लोज ब्रैकेट आपको पता है क्या क्या होता है? मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। देखिए इसको अपन बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स, इनको बोलते हैं अपन लोग क्लोज ब्रैकेट्स, ठीक है। नहीं 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 वैसे सुन, उसे कंफ्यूज हो, वेट वेट वेट, उसे कंफ्यूज मत हो। मान लो अगर मैंने इनइक्वालिटी को जैसी बताई है, -3 से बड़ा है x विच इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसा कुछ अगर मेरे को दिया गया है तो ठीक है। हाँ तो जल्दी बोल बेटा, 7 to 8:30, ठीक है। अब बेटा देखिए यहाँ पे आप समझिए एक चीज, आपको -3 से लेके 5, ओए शांत, -3 से लेके 5 तक की बात हो रही है ना, तो आप लोगों के ये ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है। अब ये इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, ये इंक्लूडेड है इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। इन्फिनिटी कैन नेवर बी इंक्लूडेड इसलिए उस पर ओपन ब्रैकेट दिया। अब यही अगर मान लो सिर्फ -3 है या फिर 5 है तो आप लोग एक कर्ली ब्रैकेट में डालते थे उसको, ठीक है। समझा ये चीज क्या है? नाउ गेटिंग ओवर हियर, अगर मान लीजिए आपका आंसर ये ऐसा कुछ आ गया होता तो माइनस इन्फिनिटी तो वैसे इंक्लूड कर नहीं सकते और ये भी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट में मैंने डाला होता। अब गाइस अपन लोग इस पे आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, प्रीटी क्रेजीली सिंपल। ओ हाँ चलो, ये रिलेशन बिटवीन ए एंड जी एम अपन लोग कल के सेशन में देखेंगे और भी आगे बहुत चीजें देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो, ये है इक्वेशन, इसको एक बार के लिए इग्नोर करो, पहले मैं इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमको क्या चाहिए, एक्स लेफ्ट साइड में रखूँ राइट साइड में रखूँ, क्या इच्छा है? लेफ्ट में रखूँ, चलो ठीक है। हाँ नहीं तो किधर लाओ उससे, यानी बेसिकली लेफ्ट में लाओ मुझे बोल रहा है, तो ये देखो -3x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू -35 हो जाएगा बेटा, x और ये 35/3, साइन बताओ क्या होगा? ये वाला हो जाएगा उल्टा। समझा आप लोगों को? ये समझाना क्यों हुआ है? तब देखो x इज बेसिकली लेस देन इक्वल टू 11.6 बार कुछ तो भी, वो तो मैंने को ऐसे। अब अगर नेचुरल नंबर्स बोल रहे हो आप लोग तो x विल भी क्या क्या हो सकता है, x विल बिलोंग टू 1 से लेके 2 से लेके 11 तक है। और ये अगर होल नंबर बोला हुआ है तो 0 से लेके 1 से लेके 2 से लेके 11 तक के। और यही अगर मान लो आप लोगों को इंटीजर बोला गया है, ठीक है, ये डॉट 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 -4 -3 -2 डॉट डॉट 11 तक के, तो एनफ है। समझाई चीज क्या हुआ है? फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा बेटा, मैं समझा नहीं सॉरी। ओपन और क्लोज वाला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? अगर मैंने ओपन या क्लोज ब्रैकेट लगा दिया था तो देख, मान ले मैंने ऐसा लिख दिया था एक्स फॉर नेचुरल नंबर्स भी मैंने लिख दिया था विल बिलोंग टू, या एक्स जो भी 1 से लेके 11, यहाँ पे 1.1 1.2 1.6 जो 1 और 2 के बीच के भी जो नंबर है पूरे आ गए, वो अपने नेचुरल नंबर्स नहीं है बच्चा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी अब आप लोग कर पाओगे, बेसिक जैसे अपन लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वही करना है। सिर्फ ध्यान रखना है अगर हम लोग माइनस से दोनों जगह मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो क्या साइन अपोजिट करना है। स्टार्ट हो जाओ बेटा करना, पहले एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करना है आप लोगों को। इंटीजर में माइनस इंफिनिटी, तो वो इसलिए मैंने वहां पे ऐसा करके डॉट 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 ही डाला था, उसका मतलब वही हो गया। हाँ हाँ क्या चाहिए तेरे को, रजिस्टर चाहिए क्या? शार्प करना पड़ेगा, 5 o'clock का मेरा सेशन रहने वाला है। हाँ बच्चा 71 न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, पेज 71 गाइस, कटारिया
कटारिया ना। हाँ तो मैदान बात करना बेटा। हाँ उसने बोला नहीं आएगा। एंड तू कंफ्यूज था मैथ्स लेना या नहीं लेना में, कौन था? तो दूसरा आया था हाँ। तो वैसे मैं सीएल नायडू सर से मिल के आया था कुछ दिन पहले। हाँ। तू तू एडमिशन के लिए गया था, मैं सेमिनार के लिए गया था। यू आर प्लानिंग फॉर अ सेमिनार। तो तुम्हारे जो ये जो क्वेरीज रहते हैं, सर नहीं उनकी टीम आएगी। वैसे मैं लिस्ट सुना रहा था कि हाँ ये बच्चे हैं मेरे पास, आपके यहाँ से बहुत सारे आते हैं। तेरा भी नाम लिया तो था पक्का से मैंने, मुझे पता नहीं उन्होंने रिएक्शन को दिया नहीं था। क्यों? तू छोड़ दिया क्या? तू छोड़ दिया क्या सीएल? तो फिर मेरी खादी नहीं रुक रही इसका सारा तूने धोखे के आप नहीं याद कर दे तू बकला ठीक है बट सर को मेरी बैग से मेरी स्टेटमेंट्स निकाल दी है और पीछे पढ़ना देखने क्या हुआ तो मेरे को छाप दिए पूरा 5 मिनट तक तुमको पढ़ना नहीं है। वैसे देख क्योंकि मेरी सिस्टर भी पढ़ी भी है ना वहाँ पे, तो वो नायडू सर की बहुत तारीफ करती है पढ़ाने के लिए। क्या पढ़ाते सर? मैथ्स से पढ़ाते थे ओ। ये नहीं पढ़ाते ना, ये वगैरह नहीं पढ़ाते ना। हाँ फिर बुला लेते हम, मैंने पढ़ा था हमारे ले जाएंगे। हाँ बहुत सिंपल है वो भी। हाँ क्या वो, यहाँ वो बहुत सिंपल वाला पार्ट था वो ग्राफ का। तूने तो ये भी किया होगा पहले। हाँ वही। वही हाँ, ये तो जो 11th में था। यस। वो नहीं पता मुझे। नहीं 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 नहीं, वो शो नहीं करना है। मीत, मीत बातें मत कीजिए बेटा प्लीज। जप्पन सॉल्व कर ले बेटा। तू भी सॉल्व कर ले बेटा। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। क्या चाहिए तेरे को? वो अलमारी में से 60 रुपए डाल देना। हाँ नया सेकंड हैंड नहीं देते हम लोग। हाँ तो नहीं वही बोल तू अलमारी में से वहां से निकाल, यहाँ पे नहीं अलमारी में जा। हाँ तो वो उसके पास है तो उससे ले लो, उसका बेच जाने वाला है तो। हाँ। यार पानी का फिल्टर ना मैं सोचा था लगाने का। प्रॉब्लम क्या होता है ना उसमें, वो गंदगी बहुत होती है फिर। पानी का वो अलमारी में बच्चा ले ले। देख ले तेरे को जो लेना है हाँ। वो कहते हैं उसमें पानी वानी गिरता है, उसको रिफिल करवाना, उसके लिए एक बंदा रखना है, वो थोड़ा सा होता है और वो जगह खाता है थोड़ा। तो देख ट्यूशन में जगह ही नहीं है। बाजू वालों के यहाँ हम पी के आ जाए। बाजू वालों के यहाँ लगा हुआ है ना तो वहाँ से करवा दे। वो नहीं लिखना है। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं तेरे को तेरले बताया था 11.3 हो रहा है, या 11.6 होना चाहिए था इनफैक्ट वो। इधर 11.3 लिखा हुआ था। तू क्या सोच रहा है बेटा? बेटा कर ले, कर, कर ले। इशिका क्या कर रही है आजकल? ये कहाँ पे है अभी? पुणे ना? मुंबई में क्या? ओके। हमने 2.5 साल पहले लिया था उस स्टॉक और फिर कोविड हिट हो गया। वो सीन था। हम्म। हाँ एक ही थोड़ी क्वेश्चन दूंगा मैं। क्या हो गया बच्चा? हाँ बेटा।
प्लीज बेटा बातें मत कीजिए। एंड देखिए वैसे यू गाइस हैव ज्वाइंड फॉर द रीजन दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर टीचिंग, तो आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट, क्योंकि जूनियर्स पूछते हैं अपने सीनियर्स से, तो वी आर स्टार्टिंग विद 11th स्टैंडर्ड दिस ईयर, तो आप लोग प्लीज रिकमेंड कर सकते हैं। कौन सी 11th के लिए क्या? अच्छा वो आने की है अभी तक। अच्छा तेरी कौन से स्टैंडर्ड में बहन? तेरी कौन से स्टैंडर्ड बहन है? तू कब आने वाली है वो कब आने वाली है? अरे पगले। हाँ तो वैसे था, वैसे आता है देखो, 10th पे लगाओ नहीं लगाओ, 9th में तो लगाना ही चाहिए। बता दो, 10th ईजियर लगता है, 9th डिफिकल्ट है। हाँ बच्चा सही। नहीं नहीं वैसे नहीं, तुम 10 भेजो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम उनसे मांग लेना, तो वो उससे के लिए। नहीं देखो ओए सुनो, वी आर स्टार्टिंग विद मैथ्स, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, तो हमारे डेमो सब पे चलेंगे, तब उन्हें प्लीज बोलिएगा सब में बैठने के लिए। इट्स नॉट कंपलसरी टू ज्वाइन ऑल थ्री। कई बच्चे विदाउट मैथमेटिक्स वाले भी जो होते हैं, दे कैन जस्ट गो फॉर अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। इधर वेज आप लोग वैसा कर सकते हो। मैथमेटिक्स मैं पढ़ाने वाला हूँ, अकाउंट्स मेरा भाई पढ़ाने वाला है, ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग फॉर 10 years। उसके बाद में इकोनॉमिक्स एक दूसरी फैकल्टी है, शी इज अ न्यू गर्ल, बट आई टेल यू माई ओन एक्सपीरियंस। जब मैंने आई थिंक इसकी मम्मी का मिला था, जब इसकी मम्मी से मैं मिला था, ही वॉज इन 8th 7th तब, ठीक है। नहीं यू वर, नहीं 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 नहीं, तो हाँ ये सेकेंड ईयर थी तेरे, तेरी मम्मी के साथ सेकेंड ईयर। मेरे पास जब फर्स्ट टाइम जब मैं पढ़ाने आया था, आई वॉज 22 years old। तो मैं बैठा था क्लास में, पेरेंट्स आ रहे थे, मुझसे पूछा सर कहाँ है, बस टेलिंग कि मैं सर, तो नहीं यानी उनको पता है बच्चा है पढ़ाएगा, ये ना क्या वगैरह। आई स्टार्टेड विद 3 students। आई हैड अनदर सर was teaching in the academy, he had around 35 students, ठीक है। in 2 months I had 38 students। so it's not about age, plus when you are young you have more time and more energy to put in, इसलिए हम लोग हमेशा रिक्रूट यंग वाली फैकल्टीज को ही कर रहे हैं अभी। अब वो भाई तो ऐसा है कि मेरा भाई है इसलिए भी अब रिक्रूटेड है, वरना हमने इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास अच्छे जो एक्सपीरियंस टीचर एक ऊपर भी है, एक माला मैम करके है, आई एम नॉट श्योर तुम लोगों को पता है, माला मैम करके, ही टेक्स अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। बट वही था क्योंकि शी इज ओल्ड, इसलिए हमने उनको नहीं लिया, हमने यंगर इसको ही रिक्रूट किया है। क्या बेटा? बिल्कुल सही किया बेटा। हाँ ना बेटा, उसने नेक्स्ट स्टेप में किया होगा ना बच्चा। सुन, जब तू ब्रैकेट खोलेगा ना, तूने एलसीएम लिया, ब्रैकेट ये नहीं, दिस माइनस इज फॉर होल ऑफ इट ना। हाँ गाइस प्लीज, ओए 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 प्लीज बातें मत करो बेटा। हाँ नहीं मल्टीप्लाई बोलते पहले एलसीएम ले ले, फिर उसको भेज देता हूँ। क्या अच्छा बेटा, एक सेकंड एक सेकंड, ओए यहाँ पे देखो एक बार प्लीज, ये एक ना बहुत ही बेसिक 8th स्टैंडर्ड वाली गलती है जो ध्रुव को हुई है अभी, तो आप लोग गलती से ना करो। ये देखिए बेटा, आपने जब एलसीएम लिया, यहाँ पे देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, मीत मदान प्लीज ध्यान दो। देखो आप जब एलसीएम दोगे तो 9x माइनस 10x आगे प्लस 5। देखो क्योंकि देखो ये क्या है, माइनस ऑफ, ये चलेगा या तो फिर आपका दिस माइनस स्टैंड फॉर होल ऑफ इट। तेरा तो मेरे को पता है 8 बहुत अच्छा है, ठीक है अंशवीर, ठीक है। देखिए हम लोग ना 8th स्टैंडर्ड में बच्चों को कैसे पढ़ाते थे, ये वाला आपको एक बार बता देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर एक से ज्यादा टर्म न्यूमरेटर में दिखे या डिनोमिनेटर में दिखे तो उसको ब्रैकेट बना लो, तो तब समझ में आ जाता है अच्छा ये माइनस इन दोनों के लिए, ठीक है। तो ब्रैकेट बना लिया है क्योंकि हम लोगों ने, नाउ व्हेन आई एम टेकिंग एलसीएम, तो बेसिकली इट्स बिकमिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर आप खोलोगे फिर आपको आता है, वो चीज़ का इशू नहीं आता है, ठीक है।
सही वो होल नंबर दिया था। क्या बोला तुमने? देख तेरा क्या आया है, एक्स इज लेस देन -10 और उसने होल नंबर के लिए तेरे को बोला है कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एम्प्टी सेट मतलब 5 कोई है ही नहीं वैल्यू पॉसिबल। प्लीज बातें मत करो बच्चा लोग। नल सेट नल्ला। क्या है बिल्कुल। अपन लोगों ने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का भी छोड़ा हुआ है, ये होने के बाद में करने वाले हैं। एक्स इज लेस देन -10 आएगा ना वो, हाँ। तब देख उसने होल नंबर बोला है, क्या कोई होल नंबर -10 के पहले आता है? नहीं, तो देयर इज नो सच वैल्यू, मतलब x बिलोंग्स टू 5 या x का नल सेट है। बेटा प्लीज बातें मत कीजिए, प्लीज 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 मत करो, प्लीज प्लीज प्लीज। नल सेट 5 क्या? एग्जाम्पल 4 भी ट्राई करना है आपको, ये हाँ। अकाउंट्स में क्या? टीचर का नहीं पता बेटा, बोर्ड्स में मिलते हैं नहीं मिलते उसके हिसाब से देख लेना बस। हाँ ये तो ये हरकतें मत कर, फिर बना, अभी से बना। अकाउंट जैसे पेपर में ना बेटा समय का बहुत इशू आता है, क्योंकि तुमको बहुत सारी चीजें ऐड ऐड करनी पड़ती है। एक समझ जाओ क्या यहाँ पे मेरा वो पूरा है। गाइस प्लीज प्लीज शांत। हाँ पे थर्ड के सेकंड में, फर्स्ट में डिवाइड क्या है? 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। हाँ तुम्हें समझ आ रहा है? कब तक जा रहा है लोग, कब तक जा रहा है छुट्टी में? अच्छा, गाइस शांत। क्या बेटा? फोर्थ तक आ गया, मैं समझा नहीं। ये एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया तेरा, खत्म। तो देख मतलब -इन्फिनिटी से लेके तेरा 4 तक, 4 इंक्लूडेड रहेगा तेरा, खत्म। बेटा प्लीज शांत, शांत प्लीज। हाँ बेटा, थर्ड के फर्स्ट को ब्रैकेट फॉर्मेट में ना ऐसे देख, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 आया तेरा, कोई भी वैल्यू जो 4 या उससे छोटी हो, मतलब तू -इन्फिनिटी लेके 4 तक है, 4 इंक्लूसिव रहेगा तेरा। ये देखना, क्योंकि ये इक्वल टू 4 चलेगा तुझे, उधर अच्छे मार्क्स करते हैं बेटा। हाँ, तूने अगर ये ऐसा लिख दिया है समझ ले 4, तेरे सोल्यूशन में 4 अलाउड नहीं है, बट एक्चुअल में 4 अलाउड था। तो कुछ भी तो तेरा रियल नंबर हो जाता है समय पे बस। तो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 जब लिखा है, तो -इन्फिनिटी से लेके 4 तक के, और 4 इंक्लूडेड, 4 इंक्लूडेड है ना तेरा। देख
अगर तेरा कुछ ऐसा आता था -3x4, तो -3 इंक्लूडेड नहीं है तो इसलिए ओपन आया। मैंने बनाया है कैसे इक्वेशन ऐसा, ये देखिए इक्वल टू -3 नहीं चलना तेरा, तो इंक्लूडेड नहीं है बस, ठीक है। ये 4 के बराबर हो सकता है ना, वो इंक्लूडेड है, तो ये क्लोज। हाँ यस बेटा, तू यहाँ पे 2 से, यहाँ से 3 से कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा अच्छा, कैसा है ना। तो 2x इक्वल टू 8 अगर है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेगा, 6x इक्वल टू 80 थोड़ी चलेगा, हट। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ही रहता है यहाँ पे, और निगेटिव इन्फिनिटी रहेगा। हाँ नेगेटिव इन्फिनिटी है 4 लेस देन इक्वल x, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये इसका ये वाला, ये देख अपन लोग एक है बेटा, ये देखिए 2x माइनस 1 द होल ओवर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम्स 3x टेक अवे 2 टेक अवे 4 टाइम्स 2 टेक अवे x द होल ओवर 20, ठीक है यहाँ तक है। एलसीएम लिया मैंने, बेटा वो यहाँ पे साइन थी ना इनइक्वालिटी की, तो मैंने वहीं पे वैसा कर लिया, तो होल बाय 20। इधर उधर करके सॉल्व कर लेना उसको। गाइस अपना होमवर्क लिख लीजिए, गाइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का, एंड प्लीज सॉल्व कर लेना होमवर्क को, ठीक है ना, ज्यादा नहीं है। कल 12 o'clock का क्लास है, 1 से लेके 5 तक का होमवर्क है, ठीक है। बहुत